हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मीन एंड वेरिएंस फॉर ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि रैंडम वेरिएबल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस। तो अभी जो हम प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं वो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस क्या होता है, ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हम किनको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन p of x is said to be PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दोनों एक ही बातें हैं। इफ़ यानी कि जो भी हमें प्रॉब्लम दी जाती है, अगर हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था कि जितनी भी हमें प्रॉबिलिटी दी जाती हैं, अगर उन सभी प्रॉबिलिटी का सम हमें 1 मिलता है, यानी कि जितनी भी आपको प्रॉबिलिटी दी गई हैं आइदर P1 P2 P3, अगर उन सब का आप टोटल करते हैं और आप देखते हैं कि उन सब का टोटल आपको जितनी भी हैं वो हम अगर बात करते हैं यहाँ तक आई हमारा n हो सकता है। तो n नंबर तक अगर हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखें और उन प्रोबेबिलिटी का सम हमारा 1 आता है तो वो हमारा PMF बोला जाता है। तो ये आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो n आप आई जो आप देख रहे हैं, आई हमने लिया है वो कितने के लिए लिया है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक चूज़ किया है, n तक। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, मीन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो देखिए मीन में जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इस तरह की कुछ टेबल्स देखी थी, एक x और यहाँ होते हैं हमारे पास p। तो यहाँ पर आपने देखा था कुछ रैंडम वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, नंबर्स। तो इस तरह के नंबर थे हमारे पास। तो आप अगर इसको डॉट 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 करें तो आप लास्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर n रैंडम नंबर्स हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस तरह दी जाती हैं। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी आपको बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दी होती हैं तो यू आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी तो देखिए इनके लिए अब हमें यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने 12th लेवल में पढ़ा होगा कि कोई भी जब हम मीन निकालते हैं तो हमें जितनी भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी जाती थी और जितने भी हमारे पास एक्स वेरिएबल्स होते थे, वहाँ पर हमारा फॉर्मूला वर्क करता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये तो होता है आपका जब आप इसको कहाँ पढ़ते हो, 12th लेवल पर। मीन का फॉर्मूला ये होता है और ये फॉर्मूला हमारा यूज़ किया जाता है किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। तो अब सेम बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर हम यहाँ पर वर्क करेंगे मीन निकालने के लिए। और जो हमारा मीन होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का, इसको हम या तो म्यू1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू1 डैश
और ई ऑफ एक्स, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स। तो देखिए इसमें इसको हम सेम इसी तरह फाइंड आउट कर रहे हैं। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, जितनी भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी जाती हैं इन सब की मल्टीप्लाई एक्स के साथ दिखा दीजिए। P1 x1, P2 x2, P3 x3 और डॉट डॉट Pn xn। सेम वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है और जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी हैं उन सब का टोटल यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा एक्स आई एंड पी आई अपॉन सिग्मा पी आई। आई आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 से अप टू एन। अभी आपने ये भी पढ़ा है कि सिग्मा पी आई कितना होता है, 1। तो यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, किसको, सिग्मा पी आई को नीचे से आप हटा दीजिए क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ई ऑफ एक्स आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर, सिग्मा एक्स आई एंड पी आई, इन दोनों का प्रोडक्ट का सिग्मा ही हमें क्या देता है, मीन। तो ये फॉर्मूला आपको आपकी बुक में लिखा मिलेगा। तो हमने आपको ये भी इसमें बता दिया कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये फॉर्मूला सभी को ओरल याद होना चाहिए। तो मीन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टडी करेंगे वेरिएंस के बारे में। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा वेरिएंस ऑफ DRV, वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। कि DRV हमें निकालना है। तो DRV वेरिएंस को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएंस की वैल्यू हम इसको, एक्चुअल में क्या है, इन सब के आगे हमारे डेरिवेशन भी हैं, तो इसको हम डेरिवेशन से प्रूफ कर सकते हैं। और वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेरिएंस जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने पढ़ा है, ये होता है सिग्मा स्क्वायर। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने का आपको सेम यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अप्रॉक्सी में मतलब लगभग है, बस यहाँ पर आपको स्क्वायर लेना है। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, एक्सपेक्टेड ऑफ ई एक्स स्क्वायर एंड माइनस जो आपने अभी ई ऑफ एक्स निकाला है वो क्या था, आपका मीन। तो ये फॉर्मूला आपको वेरिएंस निकालने के लिए यूज़ करना है। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये तो आपने पढ़ ली है। ई ऑफ एक्स किसके इक्वल होती है, ये हमारा मीन के इक्वल होती है, यानी कि इसको आप म्यू1 डैश। अब बात आती है इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू भी आप सेम ऐसे ही यूज़ करेंगे कि जितनी भी आपको वैल्यू दी जाएंगी, अगर मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो आपको यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही लेना होगा। तो आप यहाँ पर जितनी भी आपको वैल्यू दी जाएंगी, पहले तो आप उन सब का स्क्वायरिंग करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी के साथ उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ जो अभी आपने मीन लिया है, जो आपने मीन निकाला है, इसको मैं यहाँ पर मीन भी लिख सकता हूँ। या इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी आई माइनस, यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ आपको मिल सकता है म्यू1 डैश स्क्वायर। तो सारी बातें इसमें एक ही हैं। अब आप चाहे इसको याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए, चाहे आप इस पॉइंट को याद रखिए। अब तो इसमें 3 पॉइंट हमने जान लिए हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मीन कैसे निकाला जाएगा, वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे निकालेंगे। अगर हमारी प्रॉब्लम स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 4th पॉइंट हमारा आएगा इसमें
स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ DRV। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशंस जब भी आप निकालेंगे तो अभी आपने ये पढ़ा है कि वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास वेरिएंस की, वो हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सिग्मा निकालना है तो सिग्मा कितना हो जाएगा, अंडर रूट वेरिएंस। तो जो आपका आंसर आएगा वेरिएंस, उसका आप अंडर रूट कर दीजिए, वो आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो आई होप कि आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें हमारा कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। और डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए इसके लिए इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे इसमें कॉम्युलेटिव वर्ड आप इंक्लूड हैं, आपने नाम भी सुना होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरह का वर्ड। तो हम कहेंगे यहाँ पर इफ़ x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन df डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय f ऑफ x से हम इसको दिखाएंगे। अब देखिए जिस नंबर के लिए आपको निकालना है, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि F2 निकालो, तो F2 निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वी आल्सो चेंजेस इनटू प्रोबेबिलिटी फॉर्म। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे और x लेस देन, तो x यानी कि जो हमारे पास जिस नंबर के लिए हम निकालना चाहते हैं उस नंबर से सभी छोटे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी प्रोबेबिलिटी के लिए वो सारी आपकी ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर सभी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास PI एंड XI, और जितने भी हमारे पास XI होंगे वो हमारे बिलोंग करेंगे किसको, जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि F2 हमें कैसे निकालना है। तो जितने भी हम वैल्यूज़ वहाँ पर चूज़ करेंगे F0 के लिए, तो 0 से हम सभी प्रोबेबिलिटी को वहाँ पर ऐड करते चलेंगे। यानी कि हमें इसमें केवल प्रोबेबिलिटी का सम लेना है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटाइए, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है हमारी कि जितनी भी हम प्रोबेबिलिटी लेंगे हमें उस नंबर्स के लिए प्रोबेबिलिटी का सम करना है वहाँ पर कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस निकालने के लिए। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस है हमारे पास, एक एग्जांपल है, द PDF of a random variable
x is given by p of x is equal to k, 2k, 3k and 0 if x is equal to 0, if x is equal to 1, if x is equal to 2, अदरवाइज, और सबके लिए हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। तो अब इसमें क्या है, आपका पहला पार्ट क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेकंड पार्ट पूछा है इवेल्युएट पी एक्स लेस देन 2, सॉरी एक्स लेस देन 2 कोमा पी एक्स लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू, और यहाँ पूछा है पी एक्स लाइज बिटवीन एक्स 0 एंड 2, और तीसरे पार्ट में पूछा है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जैसा अभी हमने ऊपर स्टडी किया है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन भी निकालना है इसके लिए। तो एक क्वेश्चन है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको करना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो वन बाय वन अब हम इसको समझेंगे कि इसको हम एग्ज़ाम में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे हमें क्या दिया गया है, पीडीएफ दिया गया, और पीडीएफ का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीडीएफ, कि पीडीएफ का मीनिंग होता है जितनी भी प्रॉबिलिटीज़ दी जाती हैं उन सब का सम कितना बोला जाता है, 1। तो आप लिखेंगे सिंस पी ऑफ एक्स इज ए पीडीएफ देन सिग्मा पी आई इज इक्वल टू कितना होगा, 1। यानी कि जो आपके पास वैल्यूज़ दे रखी हैं सभी रैंडम नंबर्स के लिए, यानी कि मैं अगर बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी फॉर अदर्स के लिए, उन सब का सम कितना होगा, 1। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हमें हर एक रैंडम नंबर्स के लिए प्रोबेबिलिटी दी गई है। 0 के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 के लिए कितनी है, 2 के लिए कितनी है। अब इनकी वैल्यूज़ देख लीजिए। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, k, प्लस x इज इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, 2k, प्लस x इज इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 3k, और बाकी के सब के लिए आपने देखा कि उन सब के लिए तो हमारे पास 0 है इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल कितना मिल रहा है हमें यहाँ से, 6k इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/6। तो इस तरह हमने इसमें k की वैल्यू निकाली जैसा कि आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था। तो वेरी सिंपल कि k की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको k की वैल्यू निकालना समझ में आ गया होगा। अब इसका कंप्लीट करते हैं हम सेकंड पार्ट। अभी जो हमने कंप्लीट किया ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको p की वैल्यू निकालनी है x लेस देन 2 के लिए। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे तो हमें निकालना है p x लेस देन 2।
अब x <2 जब बोला जाता है तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कौन कौन सी प्रॉबिलिटी यहाँ पर x 2 से छोटी कौन कौन से रैंडम नंबर आएंगे जो 2 से छोटे के लिए हमें प्रॉबिलिटी ऐड करनी है। तो यहाँ पर 2 से छोटे कौन कौन होंगे, एक तो 0 रैंडम नंबर है हमारे पास तो 0 ले लेंगे। एक प्रॉबिलिटी हमारे किसके लिए होगी, प्लस x=1 के लिए होगी। तो x=0 पर वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर देखो फिर से दोबारा से लिखे k प्लस x=1 के लिए कितनी थी यहाँ पर 2k। तो यहाँ लिखेंगे 2k, टोटल कितना हो जाएगा 3k। अब k की वैल्यू कितनी थी तुम्हारे पास 1/6, तो 3 × 1/6, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो p(x<2) की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/2। तो ये इसका आंसर आपको कितना मिल गया यहाँ पर 1/2। तो ये सेकंड पार्ट जो आप देख रहे हैं इसमें 3 पार्ट आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो अब हमने x<2 के लिए तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, नाउ अब हम निकालेंगे यहाँ पर p(x), देखिए यहाँ लेस भी है और इक्वल भी है। जब लेस और इक्वल इंक्लूड किया जाएगा तो इसका मीनिंग होगा उसमें 0 भी होगा, उसमें आपका 1 भी होगा और उसमें आपका 2 भी होगा। तो p(x)=0 के लिए देखिए कितनी वैल्यू थी आपके पास, x=0 के लिए k प्लस 2k एंड प्लस 3k। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6k और k कितना था आपका 1/6, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आपने इसके लिए भी अपना आंसर निकाल लिया यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, फिर से देखिए आगे इसमें अब तीसरा पार्ट इसकी में इंक्लूड किया गया है कि प्रोबेबिलिटी जो आपकी 0 से तो बड़ी है एंड रैंडम नंबर 0 से तो बड़ा है लेकिन रैंडम नंबर 2 से छोटा है, तो वो क्या हो सकता है बताइए। वो एक ही तो नंबर हो सकता है जो दोनों के बीच में लाई करता है 1। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हम कंसिडर कर रहे हैं वो केवल 1 के लिए निकालेंगे। और 1 के लिए कितनी थी हमारे रैंडम नंबर 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1 पर, देखिए क्वेश्चंस में 2k, तो 2 × 1/6, यहाँ पर इसमें हम 3 टाइम्स कैंसिल कराएंगे तो इसका आंसर हमें 1/3 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/3। आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालना है। तो देखिए इसमें तीसरे पार्ट में अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी हम सभी के लिए निकालेंगे। अब हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन f से डिफाइन किया जाता है और f जब भी हम निकालेंगे, मान लीजिए हमें जैसे पहले 0 के लिए निकालना है, 0 हमारा रैंडम नंबर है, हमें इसके लिए निकालना है। तो इसको 0 निकालने के लिए हम इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी कौन सी हो जाएगी, आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये आपका x<0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और x<0 कितना है आप देखिए, इक्वल भी है और लेस भी है। तो लेस के लिए तो है नहीं है। अब इस वैल्यू को अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसमें एक ही प्रोबेबिलिटी हम कंसीडर कर सकते हैं, केवल कौन सी 0 के लिए। और 0 के लिए कितना था हमारे पास वो आपको क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा। यहाँ पर था k और k की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1/6।
तो आपका पहला आंसर इसमें 1/6 आ जाएगा 0 के लिए। अब आप निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन फॉर 1 के लिए, तो 1 को भी आप सेम ऐसे ही चेंज करेंगे जैसा अभी आपको बताया है कि 1 के लिए जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी आप उनको लेस और 1 में चेंज करेंगे, यहाँ लेस एंड इक्वल में। और ये लेस और इक्वल के लिए कौन कौन सी आएंगी 1 के लिए, तो दोनों रैंडम नंबर आ जाएंगे, 0 भी और आपका यहाँ पर कितना 1 भी। तो इसमें दोनों को इंक्लूड करना होगा। तो ये आपका आएगा कितना k और प्लस कितना है वहाँ पर 2k, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 3k। और यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे 1/6, तो इससे आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो f1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है 1/2। ये एक आंसर आपका 1 के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही हम 1/12 सब के लिए निकालते रहेंगे। आप अब इसको भी हम प्रोबेबिलिटी में चेंज करेंगे, तो ये वो प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी जो हमारे पास 2 या 2 से छोटी होंगी। तो 2 और 2 से छोटी कौन कौन सी हैं इसमें, x = 0 है, x = 1 है एंड x = 2 है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए k + 2k + 3k, तो ये आ जाएगा आपका 6k और k हम यहाँ पर पुट करेंगे 1/6, तो ये वैल्यू हमारी f2 के लिए 1 आ जाएगी। अब देखिए आगे इसमें, अब जैसे आप f2 के लिए जाएंगे तो अगर आप ऊपर निकालना चाहेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए आप f2 से ऊपर निकालना चाहते हैं 3 के लिए, तो 3 के लिए आप अगर यहाँ देखेंगे, वैसे तो 3 है नहीं हमारे पास, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मुझे 3 के लिए निकालना है तो आप यहाँ कितना डिफाइन करेंगे x लेस देन, तो इसी तरह आप लिखेंगे x = 0, x = 1, x = आपका 2 एंड x = 3। तो 0 पे तो आपका k ही है, यहाँ भी आपका 2k है, यहाँ पर आपका 3k है और अदरवाइज़ के लिए कितना बोला था यहाँ पर। तो हर बार अब आपको 1 ही मिलता रहेगा, यहाँ पर जितना भी आप ऊपर जाएंगे तो इस तरह आपको 1 मिलता रहेगा। तो इससे आपका रिज़ल्ट ये आ रहा है कि जितने भी हमारे पास x 2 से बड़े होंगे, यानी कि जो भी हमारे रैंडम नंबर 2 से बड़े होंगे उनका जो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन आएगा उनकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब आपको निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ये आपकी, तो इस तरह आपको, आप चाहें तो इसको एक टेबल में भी इस तरह, मतलब एक छोटी सी वैल्यू को इस तरह बनाकर दिखा सकते हैं कि x = 0 पर कितना है, x = 1 पर कितना है। तो 0 पर आपने कितना निकाला था, यहाँ पर हमारा 0 और 1, यानी कि जो हमने 0 पे तो हमारा x = 0 पे कितना था आपका 1/6, तो आप लिख दीजिए x = 0 पर 1/6, टेबल से देख के लिख दीजिए जो जो आपने आंसर निकालें। 1 पर कितना निकाला जब आपका x 1 था, तो आपका आंसर कितना था 1/2। जब आपका f2 था तो x = 2 था यहाँ पर, तो x = 2 के लिए कितना आंसर निकाला 1। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है और बाकी की आप दिखा सकते हैं कि x से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए भी हमारी वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर 1। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।